समझदार लोग समझते हैं कि भैया भगवान की भक्ति सकामता से नहीं होती, भगवान की भक्ति स्वार्थ से नहीं होती, पर आजकल अधिकतर लोग सकाम भाव से भगवान को भज रहे हैं। भगवान से कहते प्रभु हमारा ये काम बना देना। भगवान ने पूछा क्यों बनाऊं तेरा काम? बोले पिछले महीने तुम्हारे गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई थी क्या? लो भगवान भी चुप। भगवान हमारा एक कोठी बनवा दो। भगवान ने कहा क्यों बनवाऊं? बोले पिछले साल हमने तुम्हारा फूलों का बंगला नहीं बनवाया था क्या? अब वो बनवा तो रहे फूलों का बंगला, पर उसमें मांग रहे अपना बंगला। लगा तो रहे परिक्रमा, पर उसमें मांग रहे हैं फैक्ट्रियां, धंधा, बिजनेस। कर रहे हैं माला, पर उसमें मांग रहे हैं लॉटरी की टिकट। ये होती है सकाम भक्ति। ये भक्ति के जैसा चोला पहना जाता, पर वो भक्ति होती नहीं है। भगवान को भजने वाला कभी भी भगवान से कामना, आशा, मांग नहीं रखेगा। वो जब भी कहेगा भगवान से चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ। किसके हो? तो कहिए भगवान से ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई उल्हाना नहीं, कोई अर्जी नहीं। अगर मेरे प्रभु ने मुझे स्थिति में डाला है तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। उसे पता है कि ये इस परिस्थिति से जूझेगा, लड़ेगा, तभी इसको आगे जाकर के मेरी भक्ति की कद्र समझ आएगी। इसलिए मेरी भलाई के लिए भगवान आप ये परिस्थिति बना रहे हो। ये भाव जिस दिन मन में बैठ गया ना, दुनिया की सब परिस्थितियों में कृपा ही लगेगी। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, भगवान मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सारी दुनिया अगर विरोध में भी खड़ी है ना, तो भी पता भगवान शायद चाहते हैं कि ये सब विरोध में खड़े रहें, इसलिए भगवान ने कराया। नहीं तो इनमें क्या ताकत कि ये खड़े रह सके। मैं तो प्रभु तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। ये संबंध नहीं बदलने वाला। परिस्थितियां बदल जाएंगी, पर मेरा और आपका ये संबंध नहीं बदलेगा। मैं हमेशा से आपका ही था, आपका ही रहूंगा। चाहे मुझे गिरा दो, उठा लो, चाहे मुझे कुछ भी कर डालो, मेरा भरोसा नहीं बदलेगा आपसे, मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। भरोसा रखने वाले भगवान पर ना, भगवान से शिकायतें नहीं करते हैं, छोड़ देते उन पर। अच्छा बुरा भला, हानि लाभ, जो कुछ है उन पे छोड़ देते हैं। तू रख जैसे रखना है, तुझे जैसे संभालना है तू संभाल। तो भैया ये सकाम भक्ति मत अपने मन में लाइए, मत अपने बच्चों को सिखाइए। बच्चों को मत सिखाइए कि आज अच्छा पेपर ठीक करना, जा हनुमान जी के मंदिर चला जा। क्या इसलिए है हमारे भगवान कि तुम्हारा काम बनाना है तो तुम पहुंच जाओ उनके पास, आ लड्डू चढ़ा दो? ये भक्ति नहीं है, ये है ही नहीं भजन। मन्नत मांगने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। बुरा लगे तो माफ करिएगा, पर मन्नतों वाले भक्त नहीं बन सकते। पुजारी बन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर भक्त नहीं। भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान का होके रहे, चू ना करे, मुख से एक आवाज न निकले, तुझे जैसे रखना है वैसे रख। मैं ये भी नहीं कहूंगा मेरी परिस्थिति खराब है इसको ठीक कर दे, मत कर। तुझे नहीं पता मेरी परिस्थिति कैसी चल रही है, तुझे नहीं पता मैं कैसी दुविधा में जी रहा हूं। तू चाहता है कि मैं इस दुविधा में जीऊं, तभी तो तूने डाला इस दुविधा में। बता के कह के भी क्या करे। समझने वाला तो बिना कहे भी समझ जाता है, और प्रभु से बड़ा समझदार कौन होगा। बिन कहे ज्यादा अच्छा समझता है, बिन कहे ज्यादा अच्छा समझेगा।
इसलिए करनी है भक्ति तो निष्काम भक्ति करो। मन में कोई भगवान पे संदेह मत लाओ, भगवान के प्रति कोई मन में विचार मत लाओ कि इतने दिन हो गए इसका भजन करते करते, दिन तो ठीक आ ही नहीं रहे हमारे। जो दे दिया उसने वही दिन ठीक है, जो दे रहा है वही उसकी कृपा है। जितनी हो रही है, जितना मिल रहा है वो उसकी कृपा है, नहीं तो कब से इस संसार से कब से निकाल करके कहीं और किसी योनि में डाल देता। इसलिए निष्काम भक्ति भगवान की करिए। बोले भजन क्यों करते हो, फल चाहिए? बोले ना, फल नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। भागवत जी में लिखा है सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। भक्त 5 को ठुकरा देता है, 5 मुक्तियों को ठुकरा देगा। भगवान कहते फिर तुझे चाहिए क्या? बोले हमको आप चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें ये जैसे कोई बड़ा काम कराने के लिए बच्चे को क्या करते हैं बड़े लोग, टॉफी का लालच दे देते हैं, और वो एक चॉकलेट के लालच में भागा घूमता है। तो भगवान से कहो प्रभु हमको टॉफी चॉकलेट का लालच दे करके वापस मत भेज दिया करो। तुम्हारे वृंदावन धाम गए, वहां गए, हमने भगवान से कहा प्रभु ऐसा सब जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी गड़बड़ हो रही है। भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, जा घर वापस जा, सब ठीक हो जाए। इतने में ही हम वो टॉफी के लालच में फंस जाते हैं, हमें लग गया हो गई कृपा, पर ये नहीं है कृपा। कृपा क्या है? जब ठाकुर जी हमारे मन में बस जाएं। वृंदावन से शरीर भले हमारा आ जाए, पर मन हमारा वृंदावन में ही अटका रह जाए। तन से भले हम वहां से बाहर आ जाएं, पर मन से ना आ पाए। मन से वहीं उन्हीं कुंज लताओं में, उन्हीं वृंदावन की उन उपासक जो भगवान की जो सखी सहचरी हैं, उन्हीं कुंज लताओं में मन घूमता रहे। शरीर तन कलकत्ता में है, पर मन तो उसी धाम में रहना चाहिए। तो ये तभी होगा जब निष्काम भक्ति होगी।